नमस्कार। देखिए क्वेश्चन नंबर 3.2 घात एवं घातांक। इस क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि मान ज्ञात कीजिए। देखिए 5 की घात -1 इंटू 2 की घात -1 और यह भाग का चिन्ह है 6 की घात -1। इसको हम सरल करते हैं। देखिए इसकी घात भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो सबसे पहले हम इनको क्या बदल देते हैं, प्लस में बदल देते हैं, यानी धनात्मक बदल देते हैं। आपको पता है अगर किसी की घात ये माइनस की m है तो हम उसको 1 बट्टा प्लस की m में बदल देते हैं, यानी उसकी घात को प्लस में बदल देते हैं तो वो हर में चला जाता है, यानी इसका अंश ये होगा और हर 1 होगा, तो हर ऊपर और अंश नीचे। तो ठीक हम ऐसे इस क्वेश्चन में करेंगे। तो 1 आ जाएगा ऊपर और 5 की घात 1, यानी 5 कितनी बार है, 1 बार, वो ठीक। फिर 1 बट्टा 2 हो जाएगा, कोष्टक बंद, भाग का चिन्ह, फिर ये हो जाएगा 1 बट्टा 6। अब देखिए हम इन दोनों को सरल करते हैं कोष्टक वाले को। तो 1 एकम 1 बट्टा 5 दूनी 10, ये भाग का चिन्ह, 1 बट्टा 6। अब भाग किस में परिवर्तित हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 1 बट्टा 10 इंटू 6 बट्टा 1, गुणा में होगा तो 6 ऊपर और 1 नीचे, ये हो जाएगा 6 कम 6 बटा 10 एकम 10। इसको हम काट देते 2 से, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी इसका जो उत्तर होगा वो होगा 3 बटा 5। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। इस क्वेश्चन में देखिए आपको 5 बटा 6 उसकी घात 6 है, 5 बटा 6 उसकी घात -4 है। देखिए हमने प्रश्न पढ़ा था, एक आधार अगर समान हो और घातें अलग अलग हो तो हम घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं, यानी प्लस कर देते हैं। तो हम आधार समान है तो आधार तो वापस वही करते हैं 5 बटा 6, ये सूत्र होता है यहाँ पर a इंटू ए एम एन। तो हम जो घातांक के अंक है इनको और इनको जोड़ देते हैं और आधार वापस वही रखते हैं। तो आधार तो 5 बटा 6 और इनकी जो घातें हैं 6 प्लस और n का मान है -4, तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। अब देखिए 5 बटा 6 कोष्टक के अंदर बंद है और 6 कोष्टक के बाहर प्लस है तो अंदर वाला चिन्ह चेंज नहीं होगा, तो -4। तो इसको हम सरल करेंगे तो 5 बटा 6 और 6 में से 4 गए 2। अब इसको हम आगे सरल करेंगे तो देखिए 5 बटा 6 यहाँ कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। तो हम इसको सरल करते हैं 5 बटा 6 इंटू 5 बटा 6, यानी 5 25 और 6 36। तो ये इस प्रश्न का आंसर होगा। कि क्वेश्चन नंबर 1 मान ज्ञात कीजिए, उसका जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है वो हम करते हैं आज। तो ये आपको पसंद दे रखा है 5 बटा 8 इसकी घात -2, 8 बटा 5 इसकी घात -5। तो हम इसको देखिए, अगर मैं 5 बटा 8 यहाँ है, अगर इसको मैं 5 बटा 8 में बदल दूंगा, यानी 5 ऊपर और 8 नीचे, तो ये माइनस का किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 5 बटा 8 और 5 बटा 8 तो आधार क्या हो जाएंगे, समान। तो इसको तो मैं वापस सेम रखूंगा, तो 5 बटा 8 और इसकी घात -2। जब मैं इसको चेंज करूंगा, यानी इसकी जो माइनस की घात है इसको मैं प्लस में बदलूंगा, तो ये हो जाएगा 5 बटा 8 और इसकी घात माइनस के स्थान पर क्या हो जाएगी, अब प्लस में। हमने पहले देख चुके हैं कि a बटा b और इसकी घात अगर माइनस में हो और इसको प्लस में बदलना तो b बटा a करते हैं और इसकी घात वापस m हो जाती है। ठीक ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में करेंगे। देखिए आधार समान हो गया, यानी यह आधार तो दोनों का समान है और जो घातों के अंक है वो अलग अलग है। तो जो हम आधार तो वापस वही रखते हैं और जो घात के अंक है उनको हम जोड़ देते हैं। तो देखिए आधार तो 5 बटा 8 ही होगा, लेकिन जो घातों के अंक है -2 प्लस 5 को हम जोड़ देते हैं। अब देखिए एक प्लस की संख्या और एक माइनस की है, जब दो जोड़ बाकी में विपरीत चिन्ह हो तो माइनस होते हैं, तो यहाँ माइनस होंगे, यानी 5 में से 2 माइनस होंगे, तो यहाँ बचेंगे 5 बटा 8। तो 5 में से 2 गए 3, यानी 5 बटा 8। अब इसको हम आगे सरल करते हैं, यानी 5 बटा 8 कितनी बार है, 3 बार। 5 बटा 8 इंटू 5 बटा 8 इंटू 5 बटा 8, यानी 5 25 25 125, और जब हम 8 को गुणा करेंगे तो 512 हमारा उत्तर प्राप्त होगा। तो यही हमारा आंसर है। एक क्वेश्चन देखिए,
5/9 इसकी घात -2 है, 3/5 इसकी घात -3 है और 3/5 इसकी घात 0 है। तो हमें पता है जिसकी घात 0 होती है उसका मान सदैव 1 होता है। तो इस पूरे का मान तो 1 हो गया। अब इस माइनस के चिन्ह को हम परिवर्तित कर देते हैं, जैसे इसमें प्लस में कर देते हैं। तो 9 ऊपर और 5 नीचे, तो 9/5 और ये हो जाएगी प्लस की 2 इंटू 5/3 और ये हो जाएगी प्लस की 3 और इसका मान हो गया 1, क्योंकि इसका जो घात है वो 0 है। अब देखिए 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 यानी 3 की घात 2/5 ये है, फिर ये इसकी घात वापस 2 इंटू 5/3 और इसकी घात ये 3, ठीक है, और ये इंटू गुणा कर दिया तो वापस 1। अब देखिए 3 की घात 2 भी 2 है, यानी 3 की घात 2 तो है ही, और इसकी घात भी कितनी है 2/5 की घात 2 इंटू 5 की घात 3/3 की घात 3। इसको हम सरल करते हैं आगे, 2 दूनी 4 यानी 3 की घात 4/5 की घात 2 इंटू 5 की घात 3/3 की घात 3। ये देखिए दोनों भाग में ये और ये और ये और ये दोनों भाग में, ये दोनों भाग में और ये दोनों भाग में। अब देखिए ये घात यहाँ ज्यादा है 3 और ये 4 और ये 3 है, तो ये घात जाएगी ऊपर, और ये 2 कम है और ये 3 ज्यादा, तो ये जाएगी ऊपर, तो नीचे कुछ नहीं बचा। तो यहाँ देखिए 3 की घात 4 में से क्या होंगे -3 इंटू 5 की घात 3 में से माइनस होंगे 2, यानी जब 4 में से 3 गए तो 1, तो 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1 यानी 3 इंटू 5 बराबर कितना आंसर प्राप्त हुआ हमें 15। जब हम इस क्वेश्चन को सरल करते तो हमारा आंसर कितना प्राप्त होता है 15। देखिए अध्याय 3 घात एवं घातांक क्वेश्चन नंबर 2 सरल कीजिए। आपको क्वेश्चन दे रखा है और कह रखा है कि सरल कीजिए, तो आप किस तरह सरल कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। तो आप देखिए यहाँ दे रखा है 16 की घात -1, 5 की घात 3 और 2 की घात -4। तो सबसे पहले ये जो माइनस वाली घात है इनको हम प्लस में बदल देते हैं। तो ये देखिए अंश में तो ये कहाँ जाएगी हर में, और ये हर में तो कहाँ जाएगी अंश में, यानी ऊपर नीचे इनको हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये 16 की घात -1 तो नीचे, और 2 की घात जो 4 है प्लस माइनस की वो प्लस की हो जाएगी, तो ऊपर बचा 5 की घात 3 और ये 2 की घात 4 ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी बटा, और 16 की घात ये नीचे आएगी तो 1 किसकी, यानी 16 एक बार है तो 16 किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब देखिए हम 5/3 इंटू 2 की घात 4 और 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 को पहले कर चुके यानी 2 की घात 4 लिख सकते हैं। तो हम 2 की घात 4, जब हम 16 के अभाज्य गुणन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4, और ये 2 की घात 4 से 2 की घात 4 कट हो गए और हमारे पास बचे हैं 5 की घात 3, यानी 5 की घात 3 यानी 5 कितनी मारे 3 बार, 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप 25 इंटू टी की घात -4 और -5 की घात ये 5 की घात -3 5 इंटू ये इसकी घात -8 है। तो हम कैसे सरल करते हैं, वही माइनस का जो है वो ऊपर नीचे कर देते हैं। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन भाग में तो हम घाते माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन चिन्ह का जो होगा वो थोड़ी समस्या होगी, तो हम इनको डायरेक्ट ऊपर नीचे कर देते हैं। यानी ये टी की घात -4 ऊपर है तो किसको इसको नीचे कर देते हैं और ये ऊपर चले जाएगी। तो देखो ऊपर तो बचा है 25 इंटू, अब ये तो आएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर, यानी 5 की घात 3 जो हो प्लस की वो हो जाएगी, ये माइनस की यहाँ हो जाएगी प्लस की, तो 5 की घात 3 और ये टी की घात भी कहाँ जाएगी ऊपर, ये टी ये हो जाएगी प्लस की। ये देखिए ये और ये दोनों जाए ऊपर, तो ये आएगी नीचे, तो ये दोनों प्लस की हो जाएगी तो प्लस की कर दी, और यहाँ बची 5 और ये टी की घात 4 किसकी हो जाएगी अब प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम सरल करते हैं। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात 2 इंटू 5 की घात 3 इंटू टी की घात 8, और नीचे है 5 इंटू टी की घात 4। अब देखिए ये दोनों ऊपर पहले गुणा में तो इनको हम सरल कर देते हैं, यानी आधार समान है घाता अलग अलग है तो घातों के अंकों को जोड़ देते हैं, 2 और 3 5, यानी 5 की घात 5 इंटू टी की घात 8 बटा 5 इंटू टी की घात 4। अब हम इसको सरल कर देते हैं, ये दोनों भाग में
और ये दोनों भी भाग में है, यानी इसकी घात 1 है तो ये ऊपर जाएगी, क्योंकि ज्यादा 5 है और ये 8 है तो ये भी ऊपर जाएगी, तो नीचे कुछ नहीं है। तो ऊपर तो बचा है 5 की घात 5 और इसमें से ये एक घात हो जाएगी इसकी माइनस, इंटू टी की घात 8 है और इसमें से ये 4 माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो बराबर अब देखिए 5 में से एक गए तो 4 इंटू टी, यानी 8 में से 4 गए तो 4, तो टी की घात 4। जब इसको हम सरल करेंगे यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू टी की घात 4, 5 हम 25, 25 मान 125 और 125 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 625 और टी की घात 4, ये इसका आंसर प्राप्त हो। क्वेश्चन दे रखा है कि 6 की घात 3 इंटू 7 की घात 4 इंटू 8 की घात 5 और बट्टा 4 की घात 3 इंटू 9 की घात 2 इंटू 16। तो सबसे पहले हम इनके जो 6 को अभाज्य गुण करते हैं, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। और फिर देखिए आप 7 को नहीं होते अभाज्य गुणनखंड, 8 के होते हैं तो 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। फिर 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2। फिर 9 को हम लिख सकते हैं, यानी जब हम 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 की घात 2। फिर 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4, यानी 16 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसको लिख सकते हैं 2 की घात 4। तो सबसे पहले यहां देखिए आप 6 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू 3, 6 को 2 इंटू 3 और इसकी पूरी की घात कितनी है 3 इंटू 7 की घात 4 इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3 और इस पूरे की घात कितनी है वापस 5 बटा 2, इस 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 और इस पूरे की घात है 3 इंटू 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2 और इस पूरे की घात है 2 इंटू 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अब देखिए आप यहां पर इनको सरल करेंगे, यानी इसकी भी घात 3 है और इसकी भी घात कितनी है 3 है, तो इसको हम सरल करते हैं। देखिए यानी 2 की घात भी 3 है और 3 की घात भी 3 है इंटू 7 की घात 4 इंटू 2 की घात 3 है, 3 पंजे 15 mn वाला सूत्र, तो 2 की घात हो गई 15 बटा ये 2 की घात हो गई 6 इंटू 3 की घात होगी यहाँ पर 4 इंटू 2 की घात होगी यहाँ पर 4। ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं सरल करते हैं। देखिए ये दोनों गुणा में और ये दोनों गुणा में, तो इन दोनों को पहले हम सरल करते हैं, इन दोनों को और फिर इन दोनों को। अब देखिए इनको हम सरल करते हैं, यानी 2 की घात 3 और 2 की घात 15 आधार समान है, घात अलग अलग है तो जुड़ जाएगी, तो 15 और 3 हो गई 18, यानी 2 की घात 18 इंटू 3 की घात 3 इंटू 7 की घात 4, ये हो गई 6 और 4 10, यानी 2 की घात 10 इंटू 3 की घात 4। अब देखिए ये दोनों भाग में, ये दोनों भाग में, जब इसको हम सरल करेंगे इनको और इनको, तो ये दोनों देखो 18 ज्यादा है तो 10 ऊपर, ये 4 ज्यादा है तो 3 नीचे, तो 2 की घात 18 के पास चले जाएंगे 10 और इंटू ऊपर बचेंगे 7 की घात 4 बटा 3 की घात 4 के पास आ जाएंगे ये 3। अब इसको हम सरल करते हैं, यानी 2 की घात 18 में से 10 गए 8 इंटू 7 की घात 4 बटा 3 की घात 1। अब देखिए यहाँ पर आप 2 की घात 8 इंटू 7 की घात 4 और 3 की घात 1, जब इसको हम सरल करेंगे यानी 2 को हम लिखेंगे 8 बार, 2 इंटू 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 2, जब इसको 2 को 8 बार और 7 को हम लिखेंगे 4 बार और बटा 3, जब हम आपस में इनको गुणा करेंगे यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, फिर 64 को हम जब करेंगे इससे 2 से गुणा तो 128 और 128 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 256 और जब हम सातों साथी 49 और सातों साथी 49, जब इनको हम गुणा करेंगे और बटा 3 तो जो हमारा उत्तर प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 61 46 56 बटा 3। आप जब आपस में इनको गुणा करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा 61 46
56/3। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, 15 की घात 3 इंटू 18 की घात 2 बटा 3 की घात 5 इंटू 5 की घात 4 इंटू 12 की घात 2। अब इसको हम सरल करते हैं। देखिए आप, यानी 15 को क्या लिख सकते हैं अपन, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। 18 के अभाज्य गुणन करते हैं हम, 2 का भाग दिया 9 बार, फिर 3 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार, यानी 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की घात 2। ठीक है, फिर 3 फिर 5, यहाँ देखिए 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का भाग दिया 6 बार, फिर 2 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार, यानी 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पर 15 के स्थान पर 3 इंटू 5, 18 के स्थान पर 2 इंटू 3 की घात 2 और 12 के स्थान पर 2 की घात 2 इंटू 3 लिखते हैं। तो 15 के स्थान पर 3 इंटू 5 और वापस 15 की घात कितनी है, 3, तो यहाँ इनकी घात भी 3 इंटू 18 की क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की घात 2 और इनकी पूरी की घात कितनी है 2 बटा 3 की घात 5 इंटू 5 की घात 4 इंटू 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 2 इंटू 3 और इनकी घात भी कितनी वापस 2, क्योंकि 12 की घात 2 है, ये तो 12 है लेकिन 12 की घात भी 2, यह 18 है, इनको हम सरल करेंगे तो 18 आएंगे और 18 की घात भी कितनी 2 है, जैसे ये 15 है। अब देखिए आप इनको सरल करते हैं, 3 की घात भी 3 है तो 5 की घात भी 3 है, हम सरल करते हैं 3 की घात 3 इंटू 5 की घात 3 इंटू देखिए यहाँ 2 की घात भी 2 है इंटू 3 की घात तो 2 है यहाँ पर, लेकिन इसकी घात भी कितनी वापस 2 है बटा 3 की घात 5 इंटू 5 की घात 4 इंटू ये देखिए 2 की घात 2 है और ये इसकी घात भी 2 है, ठीक है, इंटू 3 की घात 2। अब सबसे पहले हम इन दोनों को सरल कर देते हैं। देखिए 3 की घात 3 इंटू 5 की घात 3 इंटू 2 की घात 2 इंटू 2 दूनी 4 यानी 3 की घात 4 बटा 3 की घात 5 इंटू 5 की घात 4 इंटू 2 की घात 4 इंटू 3 की ये होगी 3 की घात 2। अब इसको हम सरल करेंगे। देखिए ये दोनों आपस में गुणा है तो आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, और ये दोनों गुणा तो आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी। देखिए 3 और 4 हो गए 7 यानी 3 की घात 7 इंटू 5 की घात 3 इंटू 2 की घात 2 बटा ये देखिए 5 और ये 2 कितने हो गए 7, ये भी आधार समान है, घातें अलग अलग है तो जुड़ जाएंगे, तो 3 की घात 7 इंटू 5 की घात 4 इंटू 2 की घात 4। ये देखिए ये तो कट हो गए क्योंकि 3 की घात 3 की 7 है तो ये भी 3 की घात 7 कट हो गए, तो ऊपर बचे हैं 5 की घात 3 इंटू 2 की घात 2 बटा 5 की घात 4 इंटू 2 की घात 4। अब देखिए इनको हम सरल करते हैं, ये दोनों भाग में और ये दोनों भाग में। अब देखिए इसकी घात ज्यादा है, 5 की घात 4 ज्यादा है तो 3 आएंगे नीचे, और 2 की घात 4 ज्यादा है 2 भी आएंगे नीचे, तो ऊपर बचा 1 बटा, तो 5 की 4 ज्यादा है तो 3 आएंगे इसके पास माइनस में, भाग में माइनस होते हैं, इंटू 2 की घात 4 ज्यादा और ये 2 आएंगे नीचे। अब देखिए यहाँ बचा है 1 बटा 4 में से 3 गए 1 यानी 5 की घात 1 इंटू 4 में से 2 गए 2 की घात 2, ठीक है। अब इसको हम सरल करते हैं, यहाँ देखिए 1 बटा 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 दूनी 10 10 दूना 20 यानी 1 बटा 20 जो इस क्वेश्चन का आंसर है। सरल कीजिए, 6 बटा 15 की घात 3 है, 25 बटा 32 इसकी घात 2 है और 45 बटा 16 इसकी घात 3 है। इस क्वेश्चन को हम सरल करते हैं तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ इन सब को हम क्या 6 के अभाज्य गुण करेंगे, 15 के करेंगे, 25 32 45 और 16 के करेंगे, तो हमें पता है हम 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 32 को नहीं पता तो 32 का हम अभाज्य गुणन करते हैं, 2 का भाग दिया 16 बार, फिर 2 का दिया 8 बार, फिर 2 का दिया 4 बार, फिर 2 का दिया 2 बार, फिर 2 का दिया 1 बार, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 यानी 2 की घात 5, यानी 32 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 5। 16 को क्या लिख सकते हैं, यानी ये इधर माइनस किया तो 1 2 3 4, 16 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 4। और 45 को जब हम 45 के अभाज्य गुणन करेंगे तो 5 का भाग दिया मैंने, या 5 3 का जाता है तो 3 का भाग दिया, 3 का भाग देखिए 3 1 4 1 और ये 5 3 15, फिर 3 का दिया
5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार, यानी 45 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 या 5। अब यहाँ हम मान रखते हैं 6 के स्थान पर 2 इंटू 3 बट्टा 15 के स्थान पर 3 इंटू 5 और इसकी घात पूरे किए 3। ये गुणा में परिवर्तित कर देते हैं इसको, तो 32 जाएगा ऊपर, 32 का जाएगा ऊपर, और ये जो 25 आएगा वो कहाँ आएगा नीचे। तो इसको हम सरल कर देते हैं, तो देखिए 32 को हम ऊपर भेजते हैं, यहाँ पर 32 बट्टा 25 ये नीचे, और इसकी घात 2 इंटू 45 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2 इंटू 5 बट्टा 16 को 2 की घात 4 और इसकी घात ये वापस 3। इसको भी हम सरल करते हैं 2 इंटू 3 बटा 3 इंटू 5 और इसकी घात 3 है इंटू 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 5 और 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2 और बटा इसकी घात है 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 है यहाँ पर बटा 2 की घात 4 और इसकी घात पूरे की 3। अब देखिए इसको हम सरल करते हैं, 2 की घात 3 है इंटू 3 की घात 3 है बटा 3 की घात 3 है इंटू 5 की घात 3 है इंटू 2 की घात 5 है, लेकिन इसकी भी घात कितनी है 2 है, और 5 की घात 2 है और इसकी भी घात कितनी है 2 है, इंटू 3 की घात 2 है इसकी भी घात कितनी है 3 है, 5 की घात 1 यानी 5 इनकी घात कितनी हो गई 3 हो गई, और 2 की घात 4 है इसकी घात कितनी हो गई 3 हो गई। अब इसको हम सरल करते हैं, देखिए आप, यानी 2 की घात 3, 3 की घात 3 और ये 3 की घात 3 से 3 की घात कट हो जाएगा, तो ऊपर बचा 2 की घात 3 और 5 की घात 3 इंटू 5 दूनी 10 यानी 2 की घात 10 बटा 2 दूनी 4 यानी 5 की घात 4 इंटू 2 तिया 6 यानी 3 की घात 6 इंटू 5 की घात 3 और ये हो गया 4 3 12 यानी 2 की घात 12। अब देखिए इसको हम आगे सरल करते हैं। अब देखो इसको लिख देता हूँ मैं 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 10 इंटू 3 की घात 6 इंटू 5 की घात 3 बटा 5 की घात 3 इंटू 5 की घात 4 इंटू 2 की घात 12। अब देखिए ये 5 की घात 3 से 5 की घात 3 कट हो गए क्योंकि ये बराबर है। अब देखिए ये दोनों गुणा में, तो इसको हम सरल करते हैं, तो देखिए 10 और 3 हो गए 13 यानी ऊपर हो गए 2 की घात 13 इंटू 3 की घात 6 बटा इधर हो गए 5 की घात 4 इंटू 2 की घात 12। अब देखिए ये दोनों भाग में है तो ये 13 ज्यादा तो ये 12 जाएंगे ऊपर, यानी 2 की घात 13 में से 12 हो गए माइनस और ऊपर बचे 3 की घात 6 बटा 5 की घात 4। अब इसको हम सरल करेंगे जब आगे, तो देखिए ऊपर बचे 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 6 बटा 5 की घात 4। ठीक है, अब इसको हम जब सरल करेंगे आगे, तो देखिए आप यहाँ पर 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 6 यानी 3 कितनी बार है 6 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बटा 5 की घात 4 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो 3 3 9 9 3 27, 27 को मैंने 3 से किया 81, 81 को 3 से किया 243 और 243 को जब मैं 3 से करूंगा तो 729, 2 इंटू 729 बटा 5 25, 25 5 125 और 125 को 5 से किया तो 625 और इनको वापस हम गुणा करेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 1458 बटा 625 और यही इस प्रश्न का आंसर होगा।